श्री राम से परास्त होकर रावण का लंका में घुस जाना, वानरों की विशाल वाहिनी के बड़े बड़े वीर मार गिराए गए। ये देखकर रणभूमि में रघुनाथ जी ने रावण पर धावा किया। उस समय हनुमान जी ने उनके पास आकर कहा, प्रभु, जैसे भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़कर दैत्यों का संहार करते हैं, उसी प्रकार आप मेरी पीठ पर चढ़कर इस राक्षस को दंड दें। पवन कुमार की कही हुई यह बात सुनकर श्री रघुनाथ जी सहसा उन महाकपि हनुमान की पीठ पर चढ़ गए। महाराज श्री राम ने सम्रांगण में रावण को रथ पर बैठा देखा। उसे देखते ही महातेजस्वी श्री राम रावण की ओर उसी प्रकार दौड़े जैसे कुपित हुए भगवान विष्णु अपना चक्र उठाई विरोचन कुमार बलि पर टूट पड़ी थी। उन्होंने अपने धनुष की तीव्र टंकार प्रकट की, जो वज्र की गड़गड़ाहट से भी अधिक कठोर थी। इसके बाद श्री रामचंद्र जी राक्षस राज रावण से गंभीर वाणी में बोले, राक्षसों में बाघ बने हुए रावण, खड़ा रहे, खड़ा रहे। मेरा ऐसा अपराध करके तू कहां जाकर प्राण संकट से छुटकारा पा सकेगा? यदि तू इंद्र, यम अथवा सूर्य के पास, ब्रह्मा, अग्नि या शंकर के समीप अथवा दसों दिशाओं में भाग कर जाएगा तो भी अब मेरे हाथ से बच नहीं सकेगा। तूने आज अपनी शक्ति के द्वारा युद्ध में जाते हुए जिन लक्ष्मण को आहत किया और जो उस शक्ति की चोट से सहसा मूर्छित हो गए थे, उन्हीं के उस तिरस्कार का बदला लेने के लिए आज मैं युद्ध भूमि में उपस्थित हुआ हूं। राक्षस राज, मैं पुत्र पौत्रों सहित तेरी मौत बनकर आया हूं। रावण, तेरे सामने खड़े हुए इस रघुवंशी राजकुमार ने ही अपने बाणों द्वारा जन स्थान निवासी उन 14,000 राक्षसों का संहार कर डाला था, जो अद्भुत एवं दर्शनीय योद्धा थे और उत्तमोत्तम अस्त्र शस्त्रों से संपन्न थे। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर महाबली राक्षस राज रावण महान रोष से भर गया। उसे पहले के वैर का स्मरण हो आया और उसने कालाग्नि की शिखा के समान दीप्तिशाली बाणों द्वारा रणभूमि में श्री रघुनाथ जी का वाहन बने हुए महान वेगशाली वायुपुत्र हनुमान को अत्यंत घायल कर दिया। युद्ध स्थल में उस राक्षस के सहायकों से आहत होने पर भी स्वाभाविक तेज से संपन्न हनुमान जी का शौर्य और भी बढ़ गया। वानर शिरोमणि हनुमान को रावण ने घायल कर दिया। ये देखकर महातेजस्वी श्री राम क्रोध के वशीभूत हो गए। फिर तो उन भगवान श्री राम ने आक्रमण करके पहिए, घोड़े, ध्वजा, छत्र, पताका, सारथी, अशनी, शूल और खड़ग सहित उसके रथ को अपने पहने बाणों से तिल तिल करके काट डाला, जैसे भगवान इंद्र ने वज्र के द्वारा मेरु पर्वत पर आघात किया हो। उसी प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वज्र और अशनी के समान तेजस्वी बाण से इंद्र शत्रु रावण की विशाल एवं सुंदर छाती में वेग पूर्वक आघात किया, जो राजा रावण वज्र और अशनि के आघात से भी कभी क्षुब्ध एवं विचलित नहीं हुआ था। वही भी उस समय श्री रामचंद्र जी के बाणों से घायल हो अत्यंत आर्त एवं कंपित हो उठा और उसके हाथ से धनुष छूटकर गिर पड़ा। रावण को व्याकुल हुआ देख महात्मा श्री रामचंद्र जी ने एक चमचमाता हुआ अर्धचंद्राकार बाण हाथ में लिया और उसके द्वारा राक्षस राज का सूर्य के समान दैदीप्यमान मुकुट सहसा काट डाला। उस समय धनुष न होने से रावण विषहीन सर्प के समान अपना प्रभाव खो बैठा। सायंकाल में जिसकी प्रभा शांत हो गई हो, उस सूर्यदेव के समान निस्तेज हो गया था तथा मुकुटों का समूह कट जाने से
श्रीहीन दिखाई देता था। उस अवस्था में श्री राम ने युद्ध भूमि में राक्षस राज से कहा, रावण, तुमने आज बड़ा भयंकर कर्म किया है। मेरी सेना के प्रधान प्रधान वीरों को मार डाला है। इतने पर भी थका हुआ समझकर मैं बाणों द्वारा तुझे मौत के अधीन नहीं कर रहा हूं। निशाचर राज, मैं जानता हूं तू युद्ध से पीड़ित है, इसलिए आज्ञा देता हूं। जा, लंका में प्रवेश करके कुछ देर विश्राम कर ले, फिर रथ और धनुष के साथ निकलना। उस समय रथारूढ़ रहकर तू फिर मेरा बल देखना। भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर राजा रावण सहसा लंका में घुस गया। उसका हर्ष और अभिमान मिट्टी में मिल चुका था। धनुष काट दिया गया था, घोड़े तथा सारथी मार डाले गए थे। महान किरीट खंडित हो चुका था और वह स्वयं भी बाणों से बहुत पीड़ित था। देवताओं और दानवों के शत्रु महाबली निशाचर राज रावण के लंका में चले जाने पर लक्ष्मण सहित श्री राम ने उस महायुद्ध के मुहाने पर वानरों के शरीर से बाण निकाले। देवराज इंद्र का शत्रु रावण जब युद्ध स्थल से भाग गया, तब उसके पराभव का विचार करके देवता, असुर, भूत, दिशाएं, समुद्र, ऋषिगण, बड़े बड़े नाग तथा भूचर और जलचर प्राणी भी बहुत प्रसन्न हुए।